केली आहे। आणि आता आपण थेट दृश्य पाहतोय, राघव चड्ढा हे भाजप कार्यालयामध्ये दाखल झालेले आहेत। या घडीची ही मोठी अपडेट आपण बघतोय। काही वेळापूर्वी राघव चड्ढा यांनी आप सोडत असल्याची घोषणा केली होती। आपल्यासह 7 खासदार भाजपमध्ये सम्मिलित होत आहेत, सहभागी होत आहेत असं त्यांनी सांगितलं होतं। त्यावर आपकडून तीव्र प्रतिक्रिया आली होती। हे पंजाबचे गद्दार असल्याचा आरोप करण्यात आला होता। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, त्याचबरोबर स्वाती मालीवाल, हरभजन सिंग, राजेंद्र सिंह आणि इतर 1 खासदार असे मिळून 7 खासदार भाजपमध्ये दाखल होत आहेत। राघव चड्ढा हे भाजप कार्यालयात दाखल झालेत। या सर्वांना आम्ही जमिनीवरून उचलून संसदेत पाठवलं, मात्र आता त्यांनी पंजाबच्या जनतेबरोबर द्रोह केलेला आहे आणि याची शिक्षा नक्कीच त्यांना मिळेल। पंजाबच्या जनतेने, पंजाबच्या मतदारांनी यांचे चेहरे आणि यांची नावं लक्षात ठेवावीत असं आवाहन संजय सिंह यांनी केलेलं आहे। 10 पैकी 7 खासदार भाजपमध्ये जात आहेत। ऑपरेशन लोटस दिल्लीमध्ये सुरू झालेलं आहे। ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे ऑपरेशन लोटस सुरू झाल्यामुळे आपला मोठा धक्का बसलेला आहे। सध्या 5 राज्यांमध्ये निवडणुका पार पडत आहेत। निवडणुकीचा दुसरा टप्पा 29 तारखेला आहे पश्चिम बंगालमधला, आणि त्याच दरम्यान हे एक मोठं ऑपरेशन भाजपनं केलं आहे, ऑपरेशन लोटस। 10 पैकी 7 खासदार गळाला लावत आपला मोठा झटका भाजपनं दिला आहे। आता आपण हे दृश्य बघतोय। नितीन नवीन हे भाजपचे अध्यक्ष राघव चड्ढा यांचं स्वागत करतायत। भाजपमध्ये राघव चड्ढा यांनी 7 खासदारांसह प्रवेश केलेला आहे। संदीप पाठक यांचंही स्वागत नितीन नवीन करतात। संदीप पाठक हे पंजाब आपचे मास्टर माइंड मानले जातात, चाणक्य मानले जातात। त्यांच्याच रणनीतीवर पंजाबमध्ये मोठा विजय संपादित करण्यात आपला यश आलं होतं। सगळ्या खासदारांचा भाजप प्रवेश केला जातोय। नितीन नवीन हे या सगळ्यांचं स्वागत करतायत। राघव चड्ढा हे भाजप कार्यालयात काही वेळापूर्वी दाखल झाले। त्यांच्यासोबत त्यांच्या आप या आधीच्या पक्षामधले 7 खासदार आहेत आणि या 7 जणांनी मिळून भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाती मालीवाल, त्याचबरोबर हरभजन सिंग, राजेंद्र गुप्ता आणि विक्रम साहनी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे। पंजाब भाजपमध्ये त्यांना मोठी जबाबदारी दिली जाईल असं काही वेळापूर्वी आपले प्रतिनिधी रवीश रंजन शुक्ला यांनी सांगितलं होतं। कोणतीही मोठी कमिटमेंट आत्ता तरी करण्यात आलेली नाही आहे भाजपकडनं। या ऑपरेशन लोटसच्या बदल्यात राघव चड्ढांच्या पदरात नेमकं काय पडणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल। राज्यसभेतला आपचा एक चेहरा म्हणून राघव चड्ढा यांच्याकडे पाहिलं जात होतं। काही दिवसांपूर्वी त्यांची उपनेतेपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली होती आणि त्यांच्याऐवजी दुसऱ्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली होती। त्याच वेळेला काहीतरी मोठं घडणार आहे याचे संकेत मिळत होते आणि त्यानंतर अवघ्या 15 ते 20 दिवसातच हा मोठा राजकीय पक्षप्रवेश भाजपनं घडवून आणण्यात यश मिळालंय। एक मोठं ऑपरेशन भाजपकडनं करण्यात आलेलं आहे। आपला एक मोठा झटका या निमित्तानं भाजपनं दिलेला आहे। भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या उपस्थितीत या 7ही खासदारांचा भाजप प्रवेश पार पडतोय। इथं 2 नेते दिसत नाही आहेत, स्वाती मालीवाल आणि हरभजन सिंग हे नेते या पक्षप्रवेशाच्या वेळी दिसत नाही आहेत। राघव चड्ढा यांना मिठाई भरवताना नितीन नवीन दिसत आहेत। त्याचबरोबर इतरही जे खासदार आहेत त्यांना सुद्धा मिठाई भरवली जाते। भाजपमध्ये प्रवेश केल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतायत नितीन नवीन। 7 पैकी सध्या 3घांचाच भाजपमध्ये प्रवेश झालेला आहे। संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांचा प्रवेश आता पार पडलेला आहे। इतर 4 खासदार अजूनही भाजपमध्ये दाखल होणं बाकी है। रवीश रंजन शुक्ला अपने प्रतिनिधि अपने सोबत याविषयी पुनः बोलण्यासाठी आहेत। रवीश जी, ये जो भाजपा में इनका प्रवेश हुआ है, अब ये जो बाकी बचे 4 एमपी सांसद हैं उनका प्रवेश कब होने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें से 7 जो राज्यसभा सांसद हैं वो राघव चड्ढा के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बाकी बचे 7, ये 7 वो लोग हैं जिसमें सुशील गुप्ता हैं, वो खुद आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। दूसरे जो सांसद हैं संजय सिंह, जिनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी,
संजय सिंह काफी दिनों से बीजेपी के ऊपर में हमलावर हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। और एक जो तीसरे सांसद हैं वो है बलबीर सिंह सच्चेवाला, जो कि एक संत हैं और सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं। तो अब ये 3 जो राज्यसभा के सांसद हैं ये आम आदमी पार्टी में बचे हैं। बाकी जो 7 सांसद हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। और इन 7 सांसदों में से 4 जो सांसद हैं उनका राजनीति से कोई सीधा सरोकार नहीं है। मसलन अगर हम बात करें तो अशोक मित्तल जो कि पंजाब के एक बड़े कारोबारी हैं, पढ़ाई और मिठाई का कारोबार है उनका। दूसरे अगर हम बात करें तो विक्रम साहनी, इनका भी एक ये बड़े कारोबारी हैं। तीसरा अगर नाम है राजेंद्र गुप्ता, ये भी एक बड़े कारोबारी हैं। और चौथा हरभजन सिंह है जो कि एक नामी क्रिकेटर और कमेंटेटर है। तो ये जो 4 सांसद हैं उनका जो राजनीति है उनका एक साइड आप कह सकते हैं कि राजनीति वो लोग करते हैं। बाकी जो 3 हैं जैसे राघव चड्ढा हैं, वो 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। वो एक बार विधायक भी रह चुके हैं दिल्ली के अंदर में। और उसके बाद दूसरे जो शख्स हैं जो राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक, जिनको कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहा जाता था। इनका जाना एक बड़ा सियासी झटका के तौर पर देखा जाता है क्योंकि संगठन के विस्तार में पंजाब में इनकी एक बड़ी भूमिका थी। स्वाति मालीवाल जो हैं वो भी राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन काफी दिनों से आम आदमी पार्टी के ऊपर ही वो सियासी तौर पर हमलावर हैं। वो लगातार जो केजरीवाल हैं उनके खिलाफ वो बोलती आई हैं और आम आदमी पार्टी भी उनसे पल्ला झाड़ चुका है। ये राघव चड्ढा का आप देखिए बंगला है। इस बंगले के ऊपर में भी 2 साल पहले कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि राघव चड्ढा जो है वो टाइप 6 आप कह सकते हैं कि बंगले के हकदार हैं क्योंकि पहली बार सांसद बने हैं, लेकिन उनको जो है वो आउट ऑफ टर्न जाकर टाइप 7 का ये बंगला जो है उनको लुटियन जोन में दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि राघव चड्ढा काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे। जब केजरीवाल जेल गए थे तब भी जो है उन्होंने कोई भी ट्वीट नहीं किया था और इसी के बाद से सवाल उठने लगे थे कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। जी रविश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।